चलिए अब हम लोग क्षार के बारे में पढ़ने वाले हैं। और क्षार को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो क्षार को इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या होता है कि वे पदार्थ जो पानी में घुलकर OH माइनस और OH माइनस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। यानी कि आप सभी मान लीजिए कि हमारा एक बीकर हो गया और उसमें हमारा पानी है। जब उसमें हम लोग क्षार को मिलाएंगे तो अभिक्रिया करने के बाद वो हमारा OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देने वाला है। जैसे हम लोग इसका उदाहरण देख लें तो हमारा होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारा अणु सूत्र क्या होता है? तो NaOH होता है। और देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कास्टिक सोडा भी कहते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या है? तो दिया है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र क्या होता है? तो KOH होता है। तीसरा नंबर हमारा दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र क्या होता है? तो होता है कि CaOH का होल ट्वाइस। और यहाँ पर हमारा चौथा नंबर दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है अणु सूत्र? इसका होता है कि MgOH का होल ट्वाइस। यानी कि ये जो हमारा हाइड्रोक्साइड है, इनका ये जो हमारा अणु सूत्र है, इस सभी को ये क्या होता है? तो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग इनके विशेषता को देख लेते हैं। तो क्षार की विशेषता क्या होती है? तो सबसे पहला इनका विशेषता होता है कि इनका जो स्वाद होता है, यानी कि क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। इनका दूसरा विशेषता है कि इनका जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। यानी कि जो क्षार है इसका pH मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है। इनका तीसरा नंबर विशेषता है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी कि जो क्षार होता है अगर उसमें हम लोग लाल लिटमस को मिलाते हैं तो क्या कर देगा? रिएक्शन करने के बाद लाल लिटमस को नीला कर देता है। जबकि जो हमारा अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को रिएक्शन करने के बाद यानी कि अभिक्रिया करने के बाद लाल कर देता है। और इसका जो चौथा नंबर इनका विशेषता है कि छूने पर साबुन जैसा चिकना लगता है। जैसे कि आप सभी देखे होंगे कि जो हमारा नया साबुन होता है, यानी कि जो हम लोग पॉकेट से निकालते हैं, उस पे हम लोग ऐसे अगर उंगली को रखें तो एकदम चिकना हमें महसूस होता है। सेम वैसा ही हमारा जो क्षार होता है वो भी क्या होता है? तो साबुन के जैसा चिकना होता है। इसका पांचवा नंबर विशेषता है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या करता है? तो जल बनाता है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं कि अम्ल प्लस क्षार, यानी कि अम्ल और क्षार इन दोनों का जब अभिक्रिया कराएंगे ना, तो अभिक्रिया करने के बाद जो हमारा नया पदार्थ बनेगा, यानी कि जो हमारा प्रतिफल बनेगा, वो क्या बनेगा? तो हमारा लवण बनेगा। और उसके साथ में हमारा क्या बनने वाला है? जल बनने वाला है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि HCl को हम लोग क्या कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये हमारा अम्ल है। प्लस में यहाँ पर डाले कि NaOH, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारा अम्ल हो गया, NaOH हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमारा क्या हो गया? क्षार हो गया। जब इन दोनों को अभिक्रिया कराया जाएगा तो यहाँ पर हमारा नया हमारा जो पदार्थ बना है NaCl, ये NaCl क्या होता है? तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र होता है, जिसको हम लोग साधारण नाम में नमक भी कहते हैं। प्लस में यहाँ पर हमारा H2O जो बना है, H2O का हमारा क्या होता है? तो ये हमारा जल का अणु सूत्र है। यानी कि जब हम लोग अम्ल और क्षार का जब रिएक्शन कराया तो हमारा लवण और जल दोनों बना हुआ है। जहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा HCl है ये हमारा अम्ल है, NaOH क्या है? तो हमारा क्षार है, और यहाँ पर NaCl क्या है? तो हमारा लवण है, और H2O क्या है? तो हमारा जल है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि क्षार का हमारा क्या क्या विशेषता होने वाला है।